नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये एपी कौन है? किसकी रेंज रोवर है जिसका नंबर फला है और जिसकी गाड़ी में एमएलसी का स्टिकर लगा है? फिर उस चैट में आखिर आखिर क्या है? और यह भी कि ये घी का क्या आदान प्रदान है? इस तरह के कई सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार और सरकार के अगुआ के सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं। और उन सवालों से छिपने के लिए, उन सवालों से बचने के लिए कहीं पीएम की डिग्री का मसला उछाला तो नहीं जा रहा है क्या? यूं ही मनीष सिसोदिया का पत्र बाहर आ जाता है और उस पत्र के जरिए पीएम पर एक बार फिर निशाना साधा जाता है और डिग्री को बहाना बनाया जाता है? क्या यूं ही अडानी के मसले को उछाला जा रहा है और उस मसले में दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में अरविंद केजरीवाल खूब गरजते हैं लेकिन बाहर चुप हो जाते हैं? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये एपी की कहानी क्या है और ये जो जिस दारू घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार फंसी हुई है उसमें दरअसल मामला 100 ही करोड़ का है या 292 करोड़ का है या 2300 कुछ करोड़ रुपए का है। इस तरह के कई सवाल हैं जो अब मुंह बाए खड़े हैं। माफ करिएगा, 2873 करोड़ ये दारू घोटाले में इतना नुकसान हुआ है। आखिर क्या है जिसे छुपाने की कवायद हो रही है? ये 6800 करोड़ रुपए छुपाने की कवायद हो रही है या 71,000 करोड़ रुपए, या फिर जो कांग्रेस दावा कर रही है कि पिछले 8 साल में लाखों करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन दिल्ली में दिख क्या रहा है? क्योंकि ये जो दिल्ली है ये तो शीला दीक्षित ने सजाई है। सवाल वाजिब है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर में ये चैट का क्या मसला है? और दरअसल यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। वह इसलिए चूंकि आज पत्र की बड़ी चर्चा रही, लेकिन एक पत्र और भी है जिसकी चर्चा नहीं हुई, जो सुर्खियां नहीं बना। सुर्खियां बटोरी किसने? मनीष सिसोदिया के खत ने। लेकिन वो जो सुकेश चंद्रशेखर का पत्र है उस पर चर्चा क्यों नहीं? और जब आप उस पर चर्चा करते हैं तो दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उसके अगुआ हो, उसके मंत्री हो, उनके नेता हो या जेल में बंद उनके विश्वस्त हो, सबका दम फूलने लगता है और सांस अटकने लगती है, बोलने में घबराने लगते हैं। वह इसलिए क्योंकि दरअसल सुकेश चंद्रशेखर जो अपने पत्र के जरिए बयान कर रहे हैं वो वाकई में बड़ा सनसनीखेज है। वो कहते हैं कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, आइए हमारे साथ। उन्होंने कहा कि साहब हमसे 15 किलो घी पहुंचाने को कहा गया और ये 15 घी नहीं 15 करोड़ है। वो ये भी कहते हैं कि जहां गए और जिस दफ्तर के सामने, वो बीआरएस का दफ्तर जो पहले टीआरएस था, वहां कोई रेंज रोवर फला नंबर की खड़ी रहती है और वो उस पे किसी एमएलसी का स्टिकर लगा रहता है और वहां वो जो है जो कुछ घी वगैरह देना है वो देते लेते हैं। किसके कहने पर? उनका दावा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कहने पर। और वो कहते हैं कि किसी एपी, और एपी का मतलब वो बताते हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई। अरुण रामचंद्र पिल्लई इन दिनों ईडी की हिरासत में है और उन्हें बेनामी कहा जाता है, बताया जाता है। ईडी का दावा है जो साउथ कार्टेल है, साउथ ग्रुप है, उस साउथ ग्रुप में 2-3 लोग हैं जिनके बेनामी, एक अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं, अभिषेक बोनापल्ली हैं, इस तरह से वो बेनामी है। वो पैसा लगाया है किसी का और नाम है किसी का। सुकेश चंद्रशेखर आगे कहते हैं कि अपने पास 700 पेज के व्हाट्सएप चैट और टेलीग्राम है, एविडेंस। अब आप देखिए कि ये तो बड़ा भारी जो है खुलासा है और ये खुलासा
तब होता है जब ये तमाम मामला चल रहा है, और जब वो खुलासा होता है तभी एक पत्र और आ जाता है कि ताकि इस खुलासे को एक तरह से कहिए कि नेपथ्य में चला जाए। और अभी आप देखिए कि ईडी की जो पहली चार्जशीट है, उसके बाद तो पहली और दूसरी जो है सप्लीमेंट्री है, लेकिन जो प्रारंभिक चार्जशीट उनकी है उसमें कहा गया 2873 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है राजस्व का। 292 करोड़ रुपए जो है उसका मनी ट्रेल चल रहा है। बड़ी बात यह है कि छुपाया क्या जा रहा है। ये जो वाटर वाला है, यमुना सफाई वाला, वो छुपाया जा रहा है, या दिल्ली जल बोर्ड वाला छुपाया जा रहा है। देखिए, बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो अरविंद केजरीवाल योगशाला से काम शुरू करते हैं, पंजाब जाते हैं योगशाला के लिए, फिर वहां से वो दिल्ली में, और दिल्ली में फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमने भाई साहब एमसीडी के जो है स्कूलों को लेकर बड़ा तूफानी काम शुरू कर दिया है, और उनको दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह डेवलप करेंगे, नगर निगम के स्कूलों की। और जब वो बात एक तरफ ये करते हैं कि नगर निगम के स्कूलों को दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह डेवलप करेंगे, तभी खबर ये भी आती है कि साहब यहां जो है 23.5% बजट जो है शिक्षा का है दिल्ली सरकार का, और एक ही कक्षा में लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, यह भी खबर आती है। खबर यह भी आती है कि जिस दिल्ली के स्कूल मॉडल की, शिक्षा मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, उस शिक्षा मॉडल को में कितने जो है झोल हैं, इसकी भी बात होती है। आपको ध्यान होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पत्र जो पीडब्ल्यूडी को जाता है, और जिसमें कहा जाता है कि साहब ये स्कूल के दरवाजे, दरख्त, इन लोगों को उसको बनवाना पड़ेगा। और आपको ये भी याद होगा कि मनीष सिसोदिया खुद जाते हैं स्कूलों का, आप ये कहिए, जांच करने, और वहां वो पाते हैं, और उसको लेकर फिर वो एजुकेशन निर्देशालय, शिक्षा निर्देशालय को पत्र लिखते हैं कि यहाँ तो शिक्षकों की भी कमी है, यहाँ जो क्लासरूम है उस क्लासरूम में ज़्यादा बच्चे हैं, और प्राचार्य की कमी है, उप प्रधानाचार्य की कमी है। ये तमाम चीज़ें वो अपने शिक्षा निर्देशालय को लिख देते हैं, और फिर एलजी को घेरते हैं, क्योंकि पोल तो खुल जाती है कि साहब सब चीज़ की कमी है। और इस कमी को तो बाल संरक्षण, राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो है आयोग ने भी रेखांकित किया था, अगर आपको ख्याल हो तो। अब अभी आप में से कई साथी कहेंगे कि नहीं, लेकिन खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो वहाँ के स्कूलों का क्या हाल है, और शिक्षक और विद्यार्थियों का क्या अनुपात है, ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं जो ये बताती हैं कि किस तरीके का शिक्षा का मॉडल है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल उस 700 पेज का जिसका दावा सुकेश चंद्रशेखर कर रहे हैं, उस पर बात न पहुंच जाए, उस चैट और टेलीग्राम पर बात न चली जाए, उस 2873 करोड़ की बात न होने लगे, उस 6800 करोड़ की बात होने लगे, और उस 1200-1300 करोड़ रुपए का जो आरोप विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ही क्लासरूम वाले मामले में लगाया है, उस पर चर्चा ना होने लगे, चर्चा उस फीडबैक यूनिट की ना होने लगे जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। इसलिए क्या पीएम की डिग्री को बहाना बनाया जा रहा है? यह बड़ा सवाल है, और इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, और आशा करता हूं कि आपकी जो टिप्पणी होगी वो इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब जरूर होगी। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और कोशिश करिए कि मतांतर से ज़्यादा लोग जुड़े।